तवांग न्यूज़ 24/7 के सभी दर्शकों को नमस्कार। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ समाचारों पे। अरुणाचल के सभी स्वतंत्रता सेनानी जो बिना मान्यता के और गुमनाम हो गए थे, उन्हें उनकी उचित मान्यता दी जाएगी। आज़ादी का अमृत महोत्सव उत्सव के हिस्से के रूप में देश के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान देने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों के नाम सामने लाने के लिए राज्य भर में अभ्यास किया जा रहा है। सीएम पेमा खांडू ने 7वीं विधानसभा के 7वें सत्र के दूसरे दिन इस महत्वपूर्ण मामले को चर्चा के लिए लाने के लिए अपने साथी विधायकों का धन्यवाद दिया। हमें प्राप्त सूचना के अनुसार जंग क्षेत्र के प्राचीन पवित्र किमनस कोम्पा में एक पेड़ टूटकर कोम्पा के छत पर गिरने से कोम्पा को नुकसान होने की खबर है। हमें सूचना मिला है कि एक बड़ी लैंडस्लाइड आज शाम 3:30 बजे BRTF रोड लेमरदुंग 0 पॉइंट से लगभग 400 मीटर आगे लुमला रोड मेदुंग बस्ती के सामने हुआ है। सभी वाहन चालकों से गुजारिश है कि सावधानी बरतें। MHA ने संभावित कोविड की तीसरी लहर से लड़ने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। सुनिश्चित करें कि त्योहार के मौसम में कोई बड़ी सभा न हो। केंद्र ने शनिवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि आगामी त्योहार सीजन के दौरान कोई बड़ी सभा न हो और यदि आवश्यक हो तो कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए स्थानीय प्रतिबंध लगाए। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने चल रहे कोविड-19 दिशा निर्देशों को एक और महीने के लिए 30 सितंबर तक बढ़ाते हुए कहा कि कुल मिलाकर महामारी की स्थिति कुछ राज्यों में स्थानीय प्रसार को छोड़कर अब राष्ट्र स्तर पर काफ़ी हद तक स्थिर प्रतीत होती है। कुछ जिलों में सक्रिय मामलों की कुल संख्या और उच्च मामलों की सकारात्मकता चिंता का विषय बनी हुई है। उन्होंने अपने सम्मान पत्रों में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को बताया। संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन अपने जिले में उच्च सकारात्मकता रखते हुए सक्रिय रूप से रोकथाम के उपयोग करना चाहिए ताकि मामलों में स्पाइक को प्रभावी ढंग से गिरफ्तार किया जा सके और संचालन के प्रसार को रोका जा सके। सचिव ने कहा कि कोविड-19 के प्रभावी प्रबंधन के लिए 5 गुना रणनीति टेस्ट ट्रैक ट्रीट वैक्सीनेशन और कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन पर ध्यान जारी रखने की आवश्यकता है। भाजपा लुमला की मंडल कार्यकारिणी की बैठक शुक्रवार को लुमला में हुई। तवांग भाजपा जिला अध्यक्ष संगे छुरुप ने कहा, बूथ स्तर के अध्यक्षों पर जबरदस्त जिम्मेदारियां होती है। उन्हें केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों को जमीनी स्तर पर प्रचारित करने और लागू करने के लिए PRI सदस्यों के साथ समन्वय करना चाहिए। इसके अलावा छुरुप ने जिले के हर एक गांव में कोविड-19 SOP के बारे में जागरूकता फैलाने और उन्हें तीसरी लहर के प्रति सचेत करने पर जोर दिया। उन्होंने पार्टी के अनुशासन संपूर्ण पर भी जोर दिया और मोदी सरकार की योजनाओं पर विस्तार से बात की। इससे पहले भाजपा पार्टी के तवांग जिला अध्यक्ष ने टाशी छोम्बे खोम को और टाशी सिरिंग को सम्मानित किया। उन्हें क्रमशः लुमला मंडल के नए ST मोर्चा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया था। जिला किसान मोर्चा के अध्यक्ष करसंग लामा की द्वारा एक राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसका जिला अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष सिरिंग टाशी ने समर्थन किया। बैठक मुख्य रूप से लुमला में BJP पार्टी को मजबूत करने में केंद्रित थी। सभी व्यक्तियों ने एक हिस्ट के साथ और एक छतरी के नीचे सभी मामूली मतभेदों को दूर करते हुए साथ चलने की आवश्यकता को रेखांकित किया। इसके बाद बूथ स्तर के अध्यक्षों को राज्य और केंद्र भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई सभी योजनाओं के बारे में अद्यतन रखने के लिए रेडियो वितरित किए गए। इस अवसर पर लुमला ZPM थुतन गोम्बू, जिमिदंग दुदुंगर ZPM लेकी गोम्बू, जिला भाजपा उपाध्यक्ष गेंदन, मुख्य शाखा अध्यक्ष तेंजिन फुनचोक, जिला कोर समिति सदस्य जावाद सिरिंग और जिला ST मोर्चा अध्यक्ष सिरिंग टाशी ने भी इस अवसर पर बात की।
अरुणाचल प्रदेश भाजपा डिजास्टर मैनेजमेंट सेल कन्वीनर तोगम पाबिन, को कन्वीनर तोगोंग तागू और अन्य जिला भाजपा युवा मोर्चा इकाई ईस्ट सियांग, लोहित और नामसाई के साथ ईस्ट सियांग, तेजू और नामसाई के बाएं किनारे के क्षेत्रों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। टीम ने शुक्रवार को ईस्ट सियांग जिले के डीसी डॉक्टर केनी सिंह से भी मुलाकात की और डीसी के अनटाइड फंड से ग्रामीणों को तत्काल बाढ़ नियंत्रण कार्य के लिए मंजूरी देने की अपील की। पविन ने मीबो विधायक लंबो तायंग से भी आग्रह किया कि वो सियांग नदी द्वारा बड़े पैमाने पर मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए अपनी क्षमता के तहत आपदाकालीन बाढ़ नियंत्रण करे। राज्य भाजपा आपदा प्रबंध प्रकोष्ठ ने पूर्व अरुणाचल में बाढ़ प्रभावित नामसाई और तेजू का भी दौरा किया। पबिन ने कहा, मैं बाढ़ प्रभावित पूर्व अरुणाचल प्रदेश के अन्य क्षेत्रों सहित बोरगिली, सीगर और सिराम गांवों में आपदाकालीन बाढ़ नियंत्रण शुरू करने के लिए वित्त पोषण के लिए राज्य के मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपूंगा। मुख्य सचिव के नेतृत्व में उच्च स्तरीय टीम ने 30 अगस्त को अरुणाचल प्रदेश सिविल सचिवालय में ईटानगर ट्रैफिक वार्डन ITW के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सूचित राजधानी उपायुक्त तालो पोतम के रूप में शुक्रवार शाम को IG पार्क में आंदोलनकारी ITW चल रहा धरना को बंद करने का अनुरोध किया। ITW ने अस्थायी रूप से अपने अनिश्चितकालीन शांतिपूर्ण धरना को ईटानगर राजधानी क्षेत्र उपायुक्त DC तालो पोतम का दौरा करने और धरना स्थल पर ITW से मिलने के बाद बंद कर दिया है। इससे पहले सुबह राजधानी के ADC तोलुम दुपक ने भी आंदोलन कर रहे ITW से मुलाकात कर इस मुद्दे पर चर्चा की। ITW से अपने अनिश्चितकालीन शांतिपूर्ण धरने को वापस लेने और अपनी ड्यूटी फिर से शुरू करने का अनुरोध करते हुए DC पोटम बताया कि राज्य सरकार ने 30 अगस्त को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ITW की मांगों पर एक बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया है और गृह विभाग, DC, ICR और प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान ITW भी उपस्थित होंगे। ITW की शिकायतों को ज्ञापन के रूप में DC को सौंप दिया गया है, जिन्हें 30 अगस्त को उक्त बैठक में रखा जाएगा। पत्रकारों से बात करते हुए ITW के चौथे बैच लोमरा तापा ने कहा कि आज तक संचार अंतराल के कारण हम सरकार या प्रतिनिधियों से नहीं मिल सके, लेकिन आज हम ऑल निशी यूथ एसोसिएशन अन्या के अध्यक्ष भाईबंग जोरम की मदद से DC ICR तालो पोतम से मिले और DC ने स्वयं ITW से मिलने के लिए धरना स्थल का दौरा किया और हमारा ज्ञापन प्राप्त किया और DC के अनुरोध के अनुसार हमने अस्थायी रूप से अपना धरना समाप्त करने और यहाँ तक कि अपनी ड्यूटी फिर से शुरू करने का फैसला किया है और अगर हम अगली बैठक 30 अगस्त को सरकार से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने में विफल रहते हैं तो हम फिर से अपना लोकतंत्र आंदोलन शुरू करेंगे। ITW की मांग है कि राज्य सरकार ट्रैफिक वार्डन को ईटानगर ट्रैफिक सेल में शामिल करे और ट्रैफिक वार्डन की नौकरियों को नियमित करे, जैसे कि तत्कालीन प्रधान गृह सचिव ने आश्वासन दिया था और अपनी 2 सूत्रीय मांगों के समर्थन में उन्होंने 23 अगस्त से टेनिस कोर्ट के IG पार्क में धरना शुरू किया था। श्रेष्ठ भारतीय क्रिकेटर शेखर धवन ने भारत में पूर्वोत्तर राज्यों में नवोदित क्रिकेटरों को तैयार करने की पेशकश की है। इस बात की जानकारी हेल्पिंग हैंड्स के संस्थापक IPS रोबिन हिबू ने दी। धवन ने कहा, मैं पूर्वोत्तर राज्यों के नवोदित क्रिकेटरों को शामिल करना और उन्हें तैयार करना पसंद करूंगा। हेल्पिंग हैंड्स के सदस्यों का काम विशेषाधिकार प्राप्त स्थानीय नागरिकों के लिए उनके निस्वार्थ समारी कार्य के लिए मैं हार्दिक सराहना करता हूं। धवन नवंबर 2004 में दिल्ली के लिए प्रथम श्रेणी में पदार्पण करने से पहले भारतीय अंडर 17 और अंडर 19 टीमों के लिए खेले। 2013 चैंपियंस ट्रॉफी, 2015 विश्व कप और 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में धवन भारत के लिए अग्रणी रन स्कोरर थे। वो 3000 एक दिवसीय रन
तक पहुंचने वाले सबसे तेज भारतीय हैं। वो आईपीएल के इतिहास में एक के बाद एक 2 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी भी बने। धवन को 2013 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में उनके कारनामों के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से सम्मानित किया गया और आईसीसी टूर्नामेंट में यह पुरस्कार जीतने वाले सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह के बाद तीसरे भारतीय बने। हाल ही में आपने व्हाट्सएप पर एक संदेश देखा होगा जिसमें कहा गया था कि मारुति सुजुकी 40वीं वर्षगांठ समोरा उपहार। वह संदेश कुछ हैकर्स द्वारा एक घोटाला था। संदेश व्हाट्सएप के माध्यम से वितरित किया गया था। इसमें कहा गया था कि आपके पास एक मुफ्त मारुति सुजुकी जीतने का मौका है बैलेनो। हालांकि संदेश फैलाया गया था ताकि हैकर्स ब्राउज़र और सिस्टम की जानकारी के साथ साथ उपयोगकर्ताओं से कुकी डेटा एकत्रित कर सके। साइबर विशेषज्ञों के अनुसार वायरल मारुति सुजुकी 40वीं वर्षगांठ उपहार का एक घोटाला हो सकता है जहां साइबर अपराधी आपके व्यक्तिगत डाटा के लिए लूट रहे हो सकते हैं। या तो वे डाटा का उपयोग आपके कॉल करने और धोखा देने के लिए या आपकी पहचान की चोरी के लिए कर सकते हैं। आपको कभी भी ऐसी वेबसाइट पर नहीं जाना चाहिए जिस पर आपको भरोसा ना हो। जिला निगरानी समिति यूनिट तवांग की सूचना के अनुसार आज जिले में 37 कोरोना टेस्ट किया गया, 5 ट्रूनेट से 32 आरएटी से, जिनमें से एक पॉजिटिव पाया गया। आज जिले में कुल 35 एक्टिव केसेस हैं, 30 होम आइसोलेशन में, 2 डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में और 3 कोविड केयर सेंटर में। और आज फिर से 7 कोरोना पेशेंट कोरोना से ठीक होकर डिस्चार्ज कर दिया गया। तो इन्हीं समाचारों के साथ मैं ताशिदनुप आपसे लेता हूँ विदा। कल कुछ नए समाचारों के साथ फिर होगी मुलाकात। शुभ रात्रि।